अभी हम मौजूद हैं एक मंडावली के एक इलाके में जहां पर एमसीडी ने एक सौंदर्यकरण का काम किया है। यहां पर एक कूड़ेदान का निर्माण किया है, इसमें सौंदर्यकरण किया है कूड़ेदान का। और यहां पर एक एमसीडी द्वारा, जो बीजेपी शासित एमसीडी है दिल्ली की, वहां पर एक एमसीडी द्वारा एक गौशाला को भी तैयार की गई है। यहाँ पर जो गायें हैं हमारी, गाय के लिए खाने का ही भी इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर, और सौंदर्यकरण पूरे अच्छे तरीके से किया गया है। बात करना चाहूँगा यहाँ के एक लोकल से जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और ये मुद्दों पे बात करनी थी। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूँगा आपकी टीम को कि आप यहाँ पे आए समय निकाल के और आपने ये जो लोकल मुद्दा है इसको उठाने के लिए एक पहल की। मैं बात शुरुआत करना चाहूँगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे इस समय लगभग 100 गायें हैं, और जो गायें हैं उनको होने का जो कारण है वो ये ऐसे ही नहीं है। क्या हाल है भाई? गायों के होने का कारण कोई ऐसे ही नहीं है। वो कूड़ेदान को आप देख रहे हैं, कूड़े की जो सीमा है, मैं कैमरामैन से चाहूँगा आप दिखाइए, कूड़े की जो सीमा है कूड़ेदान की, वहाँ तक है, वो इस समय रोड के बीच में आ गई है। उसका परिणाम ये हुआ है कि 50 फुट का जो रोड है वो 10 फीट में तब्दील हो गया है। यहाँ पे शाम को होते होते आने वाले आधा से 1 घंटे में क्या होगा कि यहाँ पे ये वन वे हो जाएगा, जरा सा 10 फीट का, बिल्कुल एकदम ये जरा छोटा सा रास्ता बन जाएगा। देख रहा हूँ वन वे तो इस टाइम पे है ये, बिल्कुल अभी देखिए वन वे तो हो चुका है बिल्कुल। इस समय शाम तक होते होते रोड की ऐसी हालत हो जाती है कि यहाँ पे निकलना, इस रोड को पार करना। बीजेपी द्वारा एक रोड ब्लॉकेज भी बनाया गया है रास्ते के बीच में, कि एक रोड ब्रेकर बनाया गया है कि अगर किसी की स्पीड ज़्यादा हो तो ये रोक ले। मैं कह रहा हूँ, लगभग 100 गाय यहाँ पे हैं, और इन सब चीज़ों के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ की लोकल जो निगम पार्षद हैं यहाँ के, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि भाई साहब, वो लोग ये नहीं कह सकते कि कूड़ा ये कोई रोड पे फेंक जाता है या गाय तो कोई पालतू हैं, पर किसी ना किसी अथॉरिटी की तो कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी हमें फिक्स करनी होगी ना कहीं पे, फिर फ़ायदा को दे। अभी आप देखिए जाम लग गया यहाँ पे भी, एक मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड हुए हैं बमुश्किल हमें बात करते हुए, और पीछे जाम लग चुका है। पीछे उधर तक आप देखिए पूरा जाम लगा हुआ है। उसका एकमात्र कारण है कूड़ेदान, जो कूड़ेदान 50 फीट की रोड को 10 फीट में तब्दील कर चुका है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पिछले 15 साल से, आप सभी लोग पूरी दिल्ली में सब लोग जानते हैं, पिछले 15 साल से एमसीडी में जो सरकार है वो बीजेपी की है, बीजेपी शासित सरकार है एमसीडी में। उनका पहला फोकस जो है, जो चीज़ों को देखते हुए लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। चाहे वो डेंगू की दवाई हो, चाहे वो लैंटर हो, कूड़े हो, सफाई कर्मचारी हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। ये लोकल छोटे बेसिक मुद्दे हैं, इन पर कोई ध्यान नहीं है किसी का भी, बिल्कुल यहाँ की जो लोकल निगम पार्षद हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा। और हाँ, एक बात और, मैं इस मुद्दे को, इस कूड़ेदान को, इसकी जो ये कमियां हैं, मैं इसको अपने फेसबुक के माध्यम से कई बार मैं उठा चुका हूँ। शैंकी, मैं कई बार उठा चुका हूँ मैं इस मुद्दों को। देखिए, मैं यहाँ के और भी लोकल है, मैं बात कराता हूँ आपसे, सिर्फ मैं परेशान नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं परेशान हूँ। यहाँ के तमाम लोग हैं, वो देखते हैं यहाँ पे शाम में ये कूड़ा जो 50 फीट का रोड है कितना कम हो जाता है। आप एक और तो किसी और से पूछ सकते हैं। ये जो आपके एमसीडी के यहाँ पे सौंदर्यकरण कराया गया है एमसीडी के द्वारा, और ये जो गौशाला खोली गई है, इस पर क्या कहना है आपका? जी, यहाँ पे इतना गौशाला तो कुछ भी नहीं खोला गया उन्होंने एमसीडी के चक्कर में। एमसीडी वाले इतनी बदतर जिंदगी बना रखी है ना, लोगों को निकलना मुश्किल होता है, मौत हो जाता है ऐसा निकलना लोगों के लिए। कूड़े पे से चढ़ के, कूड़े के ढेरे पे से चढ़ के निकलना पड़ता है। यहाँ पे आते हैं जी, आए हड़ताल कर देते हैं, आए दिन तो उनकी हड़ताल रहती है। लोग एमसीडी वाले यहाँ पे बाकायदा बैठे रहते हैं, तब भी सफाई नहीं हो पाती यहाँ पे। यहाँ की गली मोहल्ले, मैं कहता हूँ एकदम, जिसे कहते हैं ना, गंद नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर घरों के अंदर पानी भर रहा है। इतने लोग बाग इतने परेशान हो चुके हैं यहाँ से कि इस बार इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में इन लोगों को बता देंगे कि कौन जीतने वाला है इसमें। भाई साहब, रोड पर हमारे जो लोग कहते हैं, जो सरकार भी कहती है, और जो हमें भी करना चाहिए, वो एक चीज़ करनी चाहिए कि रोड पर हमें गाड़ियों को देखकर चलना चाहिए। जो पेडिस्ट्रियन होते हैं उन्हें देखकर चलना चाहिए गाड़ियों आसपास में, कि गाड़ी ना चले। यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि आपको जानवरों से ही बच के चलना पड़ता है, कैसा लगता है? तो बहुत दिक्कत होती है अभी न, जो मारते तो ये गाय माता आशीर्वाद देती है किसी को? हाँ, सब देती है, रोड चलते हैं, देती माता, ऐसी बात नहीं, बहुत होती है आदमी के आने जाने में। और न ध्यान दो तो ऊपर ठोक देते हैं, आदमी कितने गिर भी जाते हैं यहाँ पर है। अच्छा, तो चोट लगती रहती है यहाँ पर? बाद बरोबर चोट लगती रहती है। तो इसमें आपने कभी एमसीडी के जो यहाँ पर काउंसलर हैं उनसे बात करने की कोशिश की है, या एमसीडी के कोई बड़े अधिकारी को आपने कोई लेटर या कुछ को जाके बोला हो? उन्हें लेटर जा चुका है इनका एमसीडी वालों को पास, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे। बस इनको यहाँ पे ये सुनवाई होती है कि इनको बस पैसा चाहिए, इनको पार्किंग बनाने के लिए, तो इनको लगा रहता है कि यहाँ पे पार्किंग बन जाए एक, लेकिन यहाँ की साफ सफाई इन लोगों को नहीं दिखती है। पार्किंग तो इन्हें पैसा देगी ना? पूरा रोड, यस, कूड़ेदान जो साफ सफाई करेगा उनसे तो इन्हें पैसा नहीं मिलेगा, इन्हें पार्किंग से तो पैसा मिलेगा इन्हें। पार्किंग से इन लोगों को पैसा मिलता है, इसी चक्कर में ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं यहाँ पे। इनकी कंप्लेंट काफ़ी हो चुकी है, लोग वक्त थक चुके हैं कंप्लेंट दे के, कहाँ तक इनका हमारी सुनवाई नहीं हुई। वही भाई साहब, मैं आपको एक बात मैं बोलना और चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने गाय माता के आशीर्वाद की जो बात करी,
उस पर मैं बोलना चाहूँगा, अभी कुछ 4-5 दिन पहले की बात है, एक महिला ऐसे निकल रही थी, गाय ने इतनी ज़ोर से टक्कर मारी, महिला वो सामने नाली में गिरते गिरते बची हैं। अभी अब थोड़ी देर पहले भी आप जब यहाँ पे आ रहे थे, हम शुरू करने से पहले आपने देखा वो महिला के जाते हुए वापस भाग के आई, हमारे ऊपर भी इनफैक्ट मेरे ऊपर, हाँ मेरे अभी एक गाय मुझे स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा मैं, अभी जो हम स्टार्ट करने वाले थे यहाँ पर, ये इंटरव्यू स्टार्ट करने वाले थे, उससे पहले भी गाय माता मुझे भी इंटरव्यू से पहले आशीर्वाद देने के लिए कोशिश की, और हमारे जो भाई हैं इन्हें भी आशीर्वाद देने की कोशिश मैं देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी ये जो एमसीडी में जो है ना, इनका जो ये ओछी और जो दोयम दर्जे की जो राजनीति करते हैं, उसका मैं एक एग्जांपल उदाहरण देना चाहूँगा। आप मैं सामने दिखाऊंगा, वो पिलर पे देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है, आप आगे जाएंगे तमाम बीजेपी के बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है, बोर्ड लगाने चाहिए। अगर कोई और अन्य पार्टी, विपक्षी पार्टी अगर यहाँ कोई बोर्ड लगा ले, देखिए अभी मैं इन मोहतरमा को भी दिखाना चाहूँगा, इन मोहतरमा ने अभी कूड़ेदान के अंदर कूड़े ना डाल के कूड़ा बाहर ही डाला। हाँ बिल्कुल, ये भी बहन जी, ये जो कूड़ेदान यहाँ पर बाहर तक आ गया है रोड तक, और ये जो गाय माता है जो आशीर्वाद दे रही है इन लोगों को, टक्कर मार के जो आशीर्वाद दे रही है, इस पर क्या कहना है? यहाँ के लोग क्या, जो यहाँ की पार्षद है, काम नहीं करती? अब देख रहे हैं काम जाम कर देता है। तो इसमें क्या आप शिकायत नहीं करते उन लोगों से? हम कैसे से दुनिया के लोग करेगा, जमीन तो करेंगे शिकायत है। अच्छा, मतलब आपने कभी यहाँ पे सफाई देखी है? कभी हुई है यहाँ पे सफाई? सफाई तो होता था पहले होती थी, पहले कितना पहले ही होता था, 2-4 महीने। अब गंदगी करने लगा। अच्छा, आप गंदगी होने लगा है? पहले जानवर भी नहीं होते थे यहाँ पर? ना, जानवर तो था, जानवर स्टार्टिंग से थे यहाँ पे। मतलब ये खतरा जो जानवरों का, बड़ा खतरा जो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, वो बड़ा खतरा मैं यहाँ जानवरों का मान रहा हूँ। कूड़ेदान तो हर जगह ऐसे हैं, मैं दिल्ली में कहीं भी देखना चाहूंगा मैं, कूड़ेदान तो हर जगह, मोस्ट ऑफ द जगह यहाँ पे कूड़ेदान ऐसे ही मिलते हैं। पर जो मुझे ज्यादा डर यहाँ पे लगता है, क्योंकि जो गाय हैं यहाँ पर, सींग भी देख सकते हैं कि धारदार सींग ले रही है पूरे के पूरे, तो इनका जो खतरा रहता है, मुझे तो इनसे ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ पर। आपने जो अभी एक लाइन बोली ना कि कूड़ेदान तो मैं पूरे दिल्ली में देख रहा हूँ ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात बोली आपने। इसलिए तो हम निकले हैं, ये जो स्पेशल शो हमने तैयार किया है, ये हमने इसलिए किया है कि हम जो साफ सफाई है, दिल्ली की साफ सफाई के बारे में बहुत बात करता है एमसीडी, कि हमने बहुत साफ करके रखा है दिल्ली वही तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ लोगों को, कुछ नहीं है, कितना साफ है। मैं बताता रहा हूँ, सिर्फ वो कागजी कार्रवाई है, ग्राउंड पे जीरो, जो रियलिटी आपके सामने है, जीरो रिपोर्ट है ग्राउंड की, एकदम कुछ नहीं है बिल्कुल। और जो पूरे दिल्ली में जो हर जगह कूड़ेदान का जो हाल आपने खुद ही बता दिया कि हर जगह कूड़े का यही हाल है। पर इससे मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कूड़े की कई बार पिन्नियाँ जो होती हैं, थैलियाँ बाहर आ जाती हैं, इस पर एक बार मेरी बाइक स्लिप हो चुकी है, इस पर बाइक स्लिप होने का खतरा रहता है, यहाँ पे जाम लगने की एक परेशानी, बाइक स्लिप होने की, गाय की मारने की, बदबू, गंदगी, बीमारियाँ, 50 तरह की यहाँ पे परेशानियाँ हैं इस कूड़ेदान की बाहर तक होने से। लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो यहाँ की पार्षद हैं या जो यहाँ के लोकल लीडर बनते हैं जो अपने आप को, वो लेने को लिए कोई तैयार नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने फेसबुक के माध्यम से वर्बली उनको बोल के कई बार इस मुद्दे को हाईलाइट कर चुका हूँ, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैं आपसे एक बात रह गई थी जो मैं बोलना चाहूँ, खत्म करना चाहूँगा, उनका जो फोकस है वो ना भ्रष्टाचार पे है या कैसे दूसरे को डाउन किया जाए, इस पे है। अगर किसी विपक्षी पार्टी का यहाँ कोई बोर्ड लग जाए किसी तरह का, तो उसको क्या अभी रात में लगा, अगले दिन गायब कर देंगे। लेकिन आप देखो, एक बोर्ड वो लगा हुआ, इस रोड पे कई बोर्ड लगे हैं जो पिछले 1-1 साल से धूल चाट रहे हैं, जिनका कोई मकसद नहीं है, वो चीजें निकल चुकी हैं, लेकिन वो बोर्ड नहीं उतरेंगे। नहीं, चलो ये जो मुद्दे हैं, बोर्ड का जो मुद्दा होता है, ये तो खैर अलग है। इस चलिए कोई, हाँ, पर मेन फोकस हमारा, मेन फोकस जो करना चाह रहा था मैं, वो यहाँ का जो कूड़ेदान और गंदगी और ये जो जानवर है, बिल्कुल। देखो, हमारा जो सरकार है, हमारी सरकार के 2 बड़े मोटिव होते हैं, एक तो स्वास्थ्य और एक सुरक्षा। बिल्कुल। स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे मेन मुद्दे होते हैं, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि दोनों में ही खरा कोई नहीं उतर रहे हैं। बिल्कुल। सुरक्षा, जानवर के हिसाब से जो हमारी सुरक्षा है, वो किसी को टक्कर मार दे या किसी के सामने आ जाए या कूड़े के हमारी बाइक स्लिप हो जाए, किसी की साइकिल स्लिप हो जाए, कोई भी वो खतरा रहता है। और साथ में जो कूड़ा रहता है, जो कूड़े से बीमारी उपजेंगी यहाँ से। वही देखिए, एक मिनट भाई, एक मिनट थोड़ी देर होंगे, मैं दिखाता हूँ। वो कैमरामैन भाई साहब एक बार दिखाइए, वो आप देखें कम से कम 6-7 फीट का वो एक ढेर छोटा सा, वो छोटा मिनी, वो मिनी गाजीपुर, वो मिनी गाजीपुर एक बनता जा रहा है, छोटा सा एक 6-7 फीट का ढेर बन गया वो कूड़े का। वो तो एक मिनट, मैं इनसे ही बात करूंगा थोड़ा। हाँ भाई साहब, तो बच्चे को ये गौशाला दिखाने लाए हैं आप यहाँ पे, जो गौशाला एमसीडी ने बनाई है, घूम के जा रहा था। तो ये मतलब जो गाय हैं, इनसे खतरा रहता है आपको? अरे खत्म क्या होगा, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है यहाँ। नहीं, तो मैं कह सारा रहा हूँ खतरा रहता है इनसे, खतरा तो रहता होगा। खतरा तो सबसे ज्यादा ही ज्यादा है, सबको देखो यहाँ से बच के निकलते हैं, तो बच के निकलना पड़ता है आपको। और ऊपर से यहाँ पे गंदगी के नाम पे तो खेल खेलते हैं, कुछ नहीं है, सब कमाने वाले कमा रहे हैं। अच्छा, कमाने वाले कमा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर जो गंदगी है, गंदगी का यहाँ पर इन्होंने बताया जो हमें यहाँ के लोकल लोगों ने, कि सुनवाई यहाँ पर नहीं है। गंदगी की वजह से जो जाम है, जाम भी कोज होता है यहाँ पर, और जो जानवर है, जानवर की वजह से सुरक्षा में जो कमी आती है यहाँ के लोगों की, ये देखिए भाई साहब, क्या सुरक्षा में जो दिक्कतें आती है लोगों की, वो भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। अभी तुम्हारा मीडिया में कवर हो रहा सारा कवर हो रहा, तुम्हारा चालान कटेगा या डाल रहे कूड़ा डाल रहे। भाई कहाँ से लाया कूड़ा कहाँ से लेके आए हो? देखिए, अभी मेरे सामने ही यहाँ पर थोड़ा कूड़ा डालने आए थे कुछ लोग, पर अभी
भाई साहब ये दिखाओ, ये मतलब पब्लिक की भी कमी है, मानता हूँ इस चीज़ को, पर लेकिन कोई ना कोई तो अथॉरिटी को ये फिक्स करना पड़ेगा ना यहाँ पे। अगर मान लो हम ही सब कुछ, मान लो इनसे हम, ये तो भाई चलो मान गए, कोई हो सकता है हमसे लड़ने लग जाए इस बात पे, तो अगर हमें ही ये काम करने हैं कि यहाँ बैठ के चौकीदारी करनी है, तो वोट क्यों डाला हमने, एमसीडी में बनाई क्यों सरकार, अगर हमें चौकीदारी करनी होगी तो यहाँ पे। चलिए तो हम देखते हैं अब ये मुद्दा कितना आगे जाता है। हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी ये जो बातचीत हुई है आज मंडावली के एरिया में, ये एरिया का मैं जानना चाहूँगा, ये हाँ। एरिया कौन सा पड़ता है एक बार? भाई साहब ये बताना चाहूँगा, आप इस समय पटपड़गंज विधानसभा के वार्ड 9 मंडावली में खड़े हुए हैं। ये तालाब चौक कहलाता है, ये बिल्कुल मेन रोड है। इस तरफ निकलेंगे आप तो ये पूरा प्रीत विहार, निर्माण विहार, शकरपुर, इस तरफ निकलेंगे। लाखों रुपए का लेन देन है डेली का, एक कूड़ेदान के थ्रू लाखों रुपए का लेन देन है डेली का नगर निगम वालों का, लेकिन कोई यहाँ पे खड़ा होकर देखने वाला नहीं है, लेन देन करने वाले सब हैं। भाई साहब लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एमसीडी तक पहुंचे और बीजेपी के जो नेता जो कहते हैं कि हमने दिल्ली बहुत साफ रखी है, दिल्ली वो जो सिर्फ साफ किताबों रखी है वो हम देखते हैं उस पर कितना खरे उतरेंगे आगे बिल्कुल चल भाई, के भी हम जो भाई साहब ने एक कोशिश बात बोली, करेंगे। बस आखिरी में एक लाइन बोलूंगा, किताबों में क्या होता है, भाई साहब एक मिनट, मैं वही जो आप बोल रहे हैं उसी बात को मैं बोल रहा हूँ। जो किताब पेपर में अगर है 150 कर्मचारी अगर काम कर रहे हैं, 50, तो वो ग्राउंड पर सिर्फ 50 कर रहे हैं या उसके आधे से आधे कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की सीमा पूरी पार हो चुकी है। और इस आने वाले 2022 में जनता बताएगी कि भ्रष्टाचार करने वालों की जगह कहाँ होती है। तो चलिए इस पर हम बात करते रहेंगे और आगे के शो भी हम रिकॉर्ड करते रहेंगे कि जाएंगे दिल्ली की अलग अलग जगह पर जहाँ पर कूड़े की वजह से लोकल लोगों को जो दिक्कतें होती हैं उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे और करते रहेंगे, इस चीज़ को कवर करते रहेंगे। कैमरामैन नितिन के साथ अभिनव शर्मा, जन हिंदी।